तो सपना हीरो बनने का था और उसका पीछा करते करते राजू 1982 में मुंबई आ गए और उसके बाद शुरू हुई संघर्षों की वो कहानी जो अब खत्म हो गई है। तेजाब से 1988 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले राजू की आखिरी फिल्म फिरंगी थी। राजू इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो ऐसा किरदार निभा गए हैं जिसे भूलना नामुमकिन सा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा। डियर राजू भाई, मन को तन को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हम लोगों के बीच में शारीरिक रूप से नहीं हो। ये बहुत पीड़ादायक है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप जो है सरवाइव करके और मनोरंजन की दुनिया में फिर अपने तरीके से लोगों की सेवा करेंगे। किसी को आस थी कि कोई चमत्कार होगा। 40 दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा। लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी की दुनिया और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो आपकी जो खबर आई है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर हमें देखने और सुनने मिलेगी। किसी को अपने बचपन के दोस्त के जाने का गम है। आप बचपन के उनके मित्र थे, संघर्ष के दौरान साथ में भी रहे हैं। कोई वाकया ऐसा हो जब आप बॉम्बे में साथ में हो? सन 1982 में राजू भाई पहली बार मुंबई गए थे, उसके बाद आना जाना रहा। सन 1985 में वो परमानेंट चले गए थे। 88-89 में लगभग 7 महीने में उनके साथ रहा था। एक घटना, एक संस्मरण है ऐसा जो निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व को महान बनाता है। हम लोग दोनों लोग साथ साथ मुंबई में एक जगह जा रहे थे। एक इलाहाबाद का एक व्यक्ति मिला जो बीमारी का अपना पर्चा लिए हुआ था। उसने कहा मुझे 500 रुपए की जरूरत है और राजू भाई की जेब में उसमें मात्र 300 रुपए थे। राजू भाई ने 300 रुपए निकाल के उसको पूरे दे दिए। हमने कहा राजू भाई आपकी जेब में कुछ पैसे नहीं बचे कि तुम्हारे पास तो कुछ होंगे? हमने हमारी जेब में 100 रुपए हैं, कितने में हम लोग घर पहुंच जाएंगे रात में। किसी को अपने बचपन के दोस्त के जाने का गम है। कोई पुरानी यादें ताजा कर राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दे रहा है। जो श्रीवास्तव के जो साथी कलाकार थे वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। महबूब भाई हैं, किस तरीके से आप उनके साथ जो बचपन गुजरा है, संघर्ष के दौरान आप लोग साथ रहे हैं, कैसा क्या रहा आपका? नहीं, बचपन तो मेरा नहीं गुजरा है और मैंने उनका संघर्ष भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी 30 साल पुराना हमारा उनका साथ है। और मुंबई में एक ही इलाके में हमारा उनका घर है, लोखंडवाला में, अंधेरी वेस्ट। 200 मीटर की दूरी पे मेरा फ्लैट है उनके घर से। अक्सर मिलना जुलना होता था। स्टेज तो सैकड़ों उनके साथ शेयर किया, यहाँ भी, दिल्ली, मुंबई। तो एक गाना मैं अक्सर गाता था उनके साथ स्टेज में, तो उस गाने में कुछ उनका नाम जोड़ता था तो वो बहुत खुश होते थे। मैं वही गाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के राजू तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया राजू तेरा फसाना। राजू श्रीवास्तव ने अपने कॉमेडी के जादू से ढेर सारी खुशियां बिखेरी, लेकिन अब वो सबको गमगीन कर गए। गजोदर भैया अपनी जिंदगी के मंच से उतर गए हैं। राजू ने स्टैंड अप कॉमेडी को नया आयाम दिया। 17 फिल्मों में काम कर राजू ने ये बता दिया कि वो एक बेहतरीन एक्टर भी हैं। राजू श्रीवास्तव ने जब अपने फिल्मी करियर की शुरुआत जिस दौर में की, वो वक्त टिपिकल हीरो वाली फिल्मों का हुआ करता था, जिसमें लीड हीरो को देखने के लिए ही लोग टॉकीज जाते थे। लेकिन इसी दरमियान एक नॉर्मल से चेहरे ने लोगों को अपनी ओर खींचा और वो थे राजू। राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते थे। राजू को अमिताभ की हर फिल्म का डायलॉग याद रहता था। जीवन के अंतिम दौर में राजू को बिग बी की आवाज सुनाई गई थी। बिग बी ने उन्हें अपना ऑडियो मैसेज भेजा।
वॉइस मैसेज में राजू के जल्द ठीक होने की कामना करते हुए बिग बी ने कहा था, राजू उठो, बस बहुत हुआ, अभी बहुत काम करना है। लेकिन शायद राजू ने बिग बी की आवाज इस बार नहीं सुनी और सबको छोड़कर चले गए। दिल्ली से मोहित बख्शी और कानपुर से दीप त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। राजू तेरी